नमस्कार। आप सभी का मैं अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पर्वतों की उत्पत्ति। कि पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और पर्वत होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पर्वतों के बारे में। आपके पर्वत श्रृंखलाओं के संबंधित जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये क्लास करने के बाद में जो पर्वतों से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपका जो नज़रिया वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखते हैं पर्वतों की उत्पत्ति। तो मैं लिख देता हूँ, आपको उतारते रहना है, ठीक है। पहला मैं लिख देता हूँ, पर्वत क्या होता है। पर्वत क्या होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है। देखो, पर्वत क्या होते हैं, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, इसका जो निर्धारण है वो समुद्र तल के आधार पर किया जाता है। समुद्र तल, मेरे कहने का मतलब, ये आपकी जो समुद्र है और ये भाग है आपका समुद्र, समुद्र का तल। ये एक नीचे वाला भाग होता है, ये तो होता है तली। क्या होता है? तली। और इसको बोलते हैं तल। अगर समुद्र तल से जिस भूभाग की ऊंचाई 6000 से मीटर से अधिक हो, 6000 मीटर से अधिक हो, तो वह क्या होता है? वह पर्वत होता है। वह पर्वत होता है जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक हो, वह पहाड़ी होती है। और जिसकी ऊंचाई 100 से 300 के मध्य होती है, वह पठार होता है। तो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर हो उसे बोलते हैं पठार। और 300 मीटर से 900 मीटर के मध्य वो पहाड़ी। और 900 से 1000 मीटर तक की जिसकी ऊंचाई होती है उसे बोलते हैं पर्वत। एक होता है समुद्र तल, एक होता है समुद्र की तली। तल का मतलब समुद्र का ऊपरी भाग, और तली समुद्र का नीचे वाला भाग। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बने रहिए। देखिए, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पर्वत श्रृंखला क्या होती है। पर्वत श्रृंखला जो लगातार पहाड़ियाँ होती है, जो लगातार पर्वत समांतर श्रेणी में होती है, जो पर्वत समांतर श्रेणी में चलते हैं उसे पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब, पर्वतों की समांतर श्रेणी क्या हो सकती है? पर्वत श्रृंखला। जैसे ये पर्वत है और लगातार चल रहा है पर्वत श्रृंखला, ये भी पर्वत, ये भी, और ये देखो एक समांतर श्रृंखला बन गई ना, इसे बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो अपना तो ये आपका जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, बेसिक जानकारी वो मैंने आपको दी। तो चलिए दोस्तों, अपने बिंदु पे आते हैं और बात करते हैं पर्वत। तो सबसे पहले पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। और पर्वत देखो, पर्वत तीन प्रकार के पर्वत होते हैं। पहले की बात करें तो वलित पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत। दूसरे की बात करें
तो इसमें आपका आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत। और तीसरे की बात करें तो ब्रह्मसोत पर्वत। ब्रह्मसोत पर्वत। देखो ज्वालामुखी पर्वत ये धरातल है और यहाँ से एक लावा निकलता है। ये ज्वालामुखी पर्वत यहाँ सॉरी ब्रह्मसोत पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत बना देता हूँ एक बार, और फिर आगे चर्चा करेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। ये वलित पर्वत, ये प्लेटें आई टकराई, और ये हो गया ब्रह्मसोत पर्वत। तो पर्वत तीन पर्वतों का निर्माण किया, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और ब्रह्मसोत पर्वत। पर्वतों को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं जो वलित पर्वत कौन से होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। तो पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, पर्वत श्रृंखला, और पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और ब्रह्मसोत पर्वत। बात करते हैं वलित पर्वत की। देखिए वलित पर्वत, वलित पर्वत की उत्पत्ति देखिए, जब दो प्लेटें जब धरातल के अंदर, देखो पृथ्वी के धरातल के अंतर्गत आंतरिक बल लगता है, और उन आंतरिक बलों को हम अभिसरण बल और अपसरण बल बोलते हैं। क्योंकि पृथ्वी के धरातल के अंतर्गत प्लेटें पाई जाती है और उन प्लेटों में बल लगता है। अब देखो पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के धरातल के अंतर्गत प्लेटें पाई जाती है। एक तो ये प्लेट जैसे मान लो धरातल, और जो धरातल है आपका जो भूभाग है वो इन प्लेटों के ऊपर ही टिका हुआ है। महासागर और जो महाद्वीप है वो सभी प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। अब देखिए ये जैसे मान लो एक प्लेट है और ये जैसे मान लो एक प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, क्या करती हैं, टकराती हैं, मैं लिख देता हूँ, टकराती हैं। देखिए ये प्लेट, जैसे ये प्लेट टकराई, एक ये प्लेट और एक प्लेट जैसे आपस में टकराई तो ये मुड़ जाती है ना, तो ये किसका निर्माण कर देती है, पर्वतों से। ये प्लेट आई, एक ये प्लेट आ गई, और ये ऐसी प्लेट आ गई, ये दोनों टकराने, और टकराने के बाद में किसका निर्माण हो गया, पर्वत का निर्माण। किसका हो गया, पर्वत का निर्माण। क्योंकि ये प्लेटें दोनों आपस में टकराई, और टकराने के कारण जो दो प्लेटें हैं धरातल के अंदर टकराई, और टकराने के बाद में एक ऐसे मुड़ गई, और मुड़ने के बाद में ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में धरातल का वो भाग ऊपर उठा और एक पर्वत का निर्माण कर लिया। जैसे आज जो भारतीय प्लेट है वो आपकी, जो भारतीय प्लेट है वो लगातार टकरा रही है हिमालय की प्लेट से। तो हिमालय की प्लेटें और जो आपकी रशिया की प्लेट है वो आपस में टकरा रही हैं, और टकराने